हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज चलिए हम सीखते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में। रो स्पैन और कॉल स्पैन का क्या चीज़ होती है। सिंपल चलते हैं अपनी वीडियो पे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए अपने सीधे पॉइंट पे चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं हो। देखिए, जैसे कि आपने टेबल बनता है, हमारा ये टेबल बनता है, तो आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है। कॉल स्पैन और रो स्पैन, पहले तो आप कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में क्लियर जान लीजिए। देखिए, ये फिलहाल ये जो होता है, ये हमारा पिलर होता है। इस पिलर को हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको कॉलम भी बोल सकते हैं, पिलर भी बोल सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है ये रो, तो ये इसको हम बोलते हैं रो। आपने सुना होगा कॉलेज में, कॉलेज टाइम में, क्या रो, आप एक रो में खड़े हो जाइए इस तरह से, तो ये सुना होगा। तो ये जो हमारे हैं, ये जो हमारे ये हमारे कॉलम है। और ये जो हमारा, ये हमारी रो है। लाइक ये जो है हमारे, ये हमारी ये कॉलम हो, ये हमारी रो हो गई। और ये जो हमारे ये कॉलम हो गए। तो आज हम इसी के बारे में बताना जा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप, मैं ये आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमको ये यहाँ से ये हटाना, जैसे हमको इसको कॉल स्पैन करना, तो यहाँ से हमको इस तरह से अपना टेबल देखोगे। और इस तरह से अपना टेबल देखोगे, इस तरह से ये टेबल देखोगे अपने। और इस तरह से टेबल देखोगे अपने, ये यहाँ से ये चल, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, तो इस तरह से आपने टेबल देखोगे। तो मतलब इसको इसी को रो स्पैन और कॉल स्पैन बोलते हैं। तो इस तरह का जो हमारे टेबल का यूज़ होता है, उसको हम रो स्पैन और कॉल स्पैन बोलते हैं। और वो रो स्पैम और कॉल स्पैन के कारण ही स्पैन के कारण ही हम अपने टेबल को बनाते हैं। इस तरह से आपने देखा होंगे टेबल, लाइक ये अभी मतलब उसके लिए है, जस्ट समझाने के लिए। अभी हम HTML पेज पे चलेंगे, तो वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा किस तरह से हम इसको काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी जस्ट समझाने के लिए है, ताकि आपको जो कोई पहले आपको समझ लेंगे, तो ताकि आपको कोई आगे को आसानी, कोई आगे को दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलते हैं अपने उसकी तरफ से, अपने HTML पेज की तरफ चलते हैं और अपने टेबल, जैसे रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ करके हम टेबल को जनरेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं अपने HTML पेज पे। हमारा ये HTML पेज है, तो यहाँ पे हमारा जो HTML का टेबल है, HTML टेबल ही खोल लेते हैं क्योंकि हमको उस पर काम करना। कमांड दे देते हैं, कमांड देने के बाद हम आपको जो हमारा विजुअल स्टूडियो वो हमारा ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो VS कोड ओपन हो गया, तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं अपनी। यहाँ पे हम अपनी एक फ़ाइल जनरेट कर लेते हैं। टेबल रो के टेबल कॉल स्पैन कर लेते हैं। कॉल स्पैन, इस कॉल स्पैन डॉट HTML। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी टेबल हो गई है। अब यहाँ पर हम अपना HTML कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने के बाद हम यहाँ पर डाल देते हैं रो स्पैन। स्पैन डाल देते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे, यहाँ से हम अपना टेबल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से जिस तरह से हम टेबल नॉर्मली टेबल बनाते हैं, कोई इतना कुछ नहीं है। टेबल जो हमारा टेबल बनाते हैं, वहाँ से उसको मतलब जो हमारा टेबल बनता है वही बेसिकली टेबल बनाना, हमको कुछ नहीं करना। टेबल बनाते हैं अपना। टेबल बनाने के बाद TR टाइप करते हैं। TR टाइप करने के बाद हमको TH लेना, टेबल हेड लेनी है। और हम इसको मतलब कितनी बार भी कर सकते हैं इसको। ऐसे हमने यहाँ पे 3 बार करना। फिर यहाँ पे हम TR लेंगे। TR लेने के बाद हमको TD लेनी है, TD लेनी है। TD लेने के बाद इसको कॉपी करो, इसको इस तरह पेस्ट कर दो। ठीक है फ्रेंड, इसको यहाँ से ले पेस्ट कर दिया। फिर हम यहाँ पे एक और TR ले लेते हैं। एक TR ले लिया, TD ले ली। TD लेने के बाद हम इसको और थोड़ा सा टाइप कर देते, ताकि थोड़ा सी इस पर CSS भी कर देते हैं। आई थिंक आपको पता ही है, CSS मैंने कल बता दी थी। तो स्टाइल हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। इंटरनल CSS ले लिए और हम सबका टेबल दिए। टेबल पे हम TH देना, TH में फिर कॉलम लगाना, फिर TD देनी है। TD देने के बाद हम इस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको कल बताया था, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे आप दे देते हैं बॉर्डर कॉल स्पैन, बॉर्डर बॉर्डर कॉल स्पैन, बॉर्डर कॉल स्पैन। तो आप अगर इसे, मैं भी इसको रन करके दिखाता हूँ, देखना किस तरह से ये हमारा बॉर्डर बन का आएगा, जो हमारा टेबल बन का आएगा किस तरह से आएगा। तो आप इसको पहले देख सकते हैं, इस पर इस तरह से हम इसे दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मैंने बॉर्डर दे दिया, तो इसको थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं हम। तो थोड़ी पैडिंग दे देंगे तो मतलब थोड़ा सा आपको ये देखने में थोड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा सा साइज लगेगा इस तरह से। तो हम इस पर कॉल स्पैन जो हमारा आएगा, ताकि हम अप्लाई कर देंगे, तो ये देखना आप इस तरह से बॉर्डर बन के हमारा आ जाएगा।
तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो एक TH है वो कम है अभी, तो यहाँ से कॉपी करना, यहाँ से पेस्ट करना, मतलब बराबर कर लेना, क्योंकि अभी हम इसको इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कहीं आप उसको और बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और हम इसको थोड़ा पैडिंग मार्जिन देकर टेबल को थोड़ा अपनी ओर साइड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, मार्जिन लेफ़्ट से दे दी हमने 20%। ओके, जैसे तो हमारा ये मार्जिन टॉप से हो गई हमारी, अब मार्जिन लेफ़्ट से देनी है हमको, मार्जिन लेफ़्ट से हमारी 20% हो गई। तो ये थोड़ा बीच में आ जाएगा तो आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से। पर हम उससे थोड़ी सी पैडिंग थोड़ी सी और ज़्यादा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई दे, नहीं तो ये थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा तो आपको थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा आई थिंक। तो इस तरह से आपको ये बड़ा लगा तो हम थोड़ा टॉप से कम कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। ये देखिए, तो हम आज इसी के बारे में रोज पेन और कोल पेन का यूज़ करेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पे आपको रोज पेन लगानी है वहाँ पे आपको रोज पेन लगानी है, वहाँ और जहाँ पे आपको कोल पेन लगानी है वहाँ पे आपको कोल पेन लगानी है। सिंपल है, आप यहाँ पर रोज पेन लिखेंगे, ठीक है। अब रोज पेन 2 करना, आपको 2 कर देंगे, तो यहाँ पे आपको ये कम करना होगा। जब आप ये कम करेंगे इधर से कम कर देंगे तो हमारी रोज पेन आ जाएगी। सिंपल है, बट अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो ये देखना ये साइड से निकल जाएगा, मुँह दिखा देगा, ये देखो। तो आपको इधर से ये कम करना होगा, जहाँ पर जितना आप हेडिंग पे, अगर जितना हेड पे आप रोज पेन लगाएंगे वो जो आपको कॉलम कम करना होगा। कॉलम कौन सा हमारा, कॉलम हमारा ये है, ये तो हमारा हेड हो गया, मतलब ये हमारी रो हो गई एक तरफ से। अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो ये तो हमारी रो हो गई, जो हमारा हेड हो गया, ये हमारा हेड हो गया, और ये हमारी बॉडी हो गई। तो हमको जब हेड का इसको कम करना तो हमको इसको बॉडी को कम करना पड़ेगा। सिंपल है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस पर ये हमारा रोज पेन हो गया, अब रोज पेन 2 कर लो या रोज पेन 3 कर लो। रोज पेन 3 कर देंगे तो हम इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा, हमको ये वाली ख़त्म करनी होगी आई थिंक। देखिएगा, ये पूरा सिंपल टेबल हो गया हमारा। तो इधर से हम रोज पेन यूज़ कर सकते हैं, उधर से हम ये हमारा रोज पेन हो गया। अब हमको कोल पेन यूज़ करना, तो अब जब हम इस पर कोल पेन करेंगे, हम उसको जब हमारे ये रो स्पैन हो गया तब हम कोल स्पैन करेंगे। तो कोल स्पैन का भी सिंपल है, ये रो स्पैन हो गया। जब हमारे ये वाली रो ख़त्म हो गई हमारी, ठीक है। तो हम जब कोल स्पैन करेंगे तो हमारी जो कोल स्पैन होगी तो हमारी कोल को ख़त्म करेगी, मतलब कॉलम को ख़त्म करेगी, इस वाले उसको ख़त्म करेगी। तो चलिए हम इस पर कोल स्पैन का यूज़ करते हैं, हम इस वाले पर कोल स्पैन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम कोल स्पैन का यूज़ कर लेते हैं, कोल स्पैन 2 कर लेते हैं। तो अब हम उसको हमको वो कम करनी पड़ेगी हमको, जो उधर से जो हमारी ये बॉडी निकल ली है, इधर से हमारा एक जो कॉलम निकल रहा, तो हमको कॉलम को कम करना पड़ेगा। इधर से हम कॉलम कम कर देंगे तो आई थिंक ये सही हो जाएगा। इधर से देख लीजिए, तो इधर से हमारा एक कॉलम सही हो गया। तो हम इस तरह से कोल स्पैन और रो स्पैन का यूज़ होता है। इतना टफ कुछ नहीं है, बट ये थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो इस तरह से हम इस पर कोल स्पैन और रो स्पैन का यूज़ करके हम अपने कॉलम को बना सकते हैं। जितना आपको ठीक लगे उतना आप इस पर 4 कर दीजिएगा। जब 4 कर देंगे तो आप यहाँ से इसको कॉलम को कम करेंगे, क्योंकि हमको ये कम करना तो भी वहाँ से वो कम होगा। इस तरह से आप अपने कॉलम को बना सकते हैं। लाइक आपको थोड़ा मुझको अच्छा लग रहा है, मैं 5 कर देता हूँ, यहाँ से 5 कर देता हूँ। तो और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि 3 और 4 5 8 है। तो इस तरह से हमको ये करना होता है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये कॉलम हो जाता है, ये कोल स्पैन, ये रो स्पैन हो जाती है। तो इस तरह से हम नीचे वाले पे कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इस पर यूज़ कर लीजिएगा। इस पर हमको इस पर रो स्पैन यूज़ करना। अब हम इस पर रो स्पैन यूज़ कर आ जाएगा। इस तरह से हम रो स्पैन कोल स्पैन का यूज़ कर किस तरह का भी टेबल बना सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो जो आप रो स्पैन कोल स्पैन सिंपल है, बस ये है कि आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। अगर आप समझ जाएंगे तो कोई इतना भारी कुछ नहीं है, बस सिंपल होता है रो स्पैन और कोल स्पैन। तो आप इस तरह से हम इसको रो स्पैन और कोल स्पैन को यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं, बट आपको ये कम करना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हमारा रो स्पैन और कोल स्पैन का यूज़ करके हम टेबल को अपने बना सकते हैं। टफ वीडियो है नहीं, तो इस तरह से आप रो स्पैन और कोल स्पैन का यूज़ करके अपने टेबल को किसी भी तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का कॉलम टेबल बनाना हो रो स्पैन और कोल स्पैन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि हमको इस तरह का टेबल बनाना। तो आप थोड़ा सजेशन दे दीजिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो कमेंट है उसको रिप्लाई करने की। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी आपके लाभदायक हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।